ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना। कहा, ट्रंप की हिदायत लेकर पाकिस्तान जा रहा हूं। यकीन है कि मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। ईरान ने नेकनियती दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो कबूल नहीं करेंगे। इसी दौरान ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ट्रंप और कीर स्टारमर की हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली पर टेलीफोनिक गुफ्तगू। तेहरान में आर्जी जंगबंदी पर अब भी खुशी का माहौल। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को पैगामात में ईरानियों ने कहा, वो बहुत खुश हैं, बहुत पुरुमीद है। दुनिया को पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले इस्लामाबाद मुज़ाकरात से उम्मीदें। बातचीत के लिए अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल होगा। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ शामिल हैं। पाकिस्तान ने मेहमान वफूद और मेहमान सहाफ़ियों के लिए वीज़ा सहूलत दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा है कि दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मुज़ाहमती महाज़ों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शहदा का बदला लेने के लिए पुराज़्म है। शहीद सुप्रीम लीडर अली खमनाई के चहलम के मौके पर कहा, अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। ईरान के जनूबी पड़ोसियों को पैगाम है कि दुश्मन के झूठे वादों से बचें। हम अभी भी जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र यकीनी बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का बैनुल-अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैर सगाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे हैं। ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ एक पुरअमन गुज़रगाह रहे। रास्ते को जंगी जहाज़ों के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए ईरान को ओमान और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर वाज़ेह तरीक़ेकार पर काम करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आलमी उमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची की स्पेन के अमन सबसे भी गुफ्तगू। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नेकनियती से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा, लबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात। क़तरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए क़तर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को भी फ़ोन। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर बहरीन पहुंचे। बहरीनी वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने इस्तकबाल किया। कीर स्टारमर ने बहरीन में तैनात बरतानवी फ़ौजियों से मुलाकात की। कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद।
खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। पाकिस्तान और फ्रांस ने दो तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा, ताहम अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमरीका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। ईरान की खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल और साबिक वज़ीर खारजा कमाल खुराजी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कमाल खुराजी के घर पर 2 अप्रैल को अमरीका और इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया था, जिसमें कमाल खुराजी शदीद जख्मी और उनकी बीवी शहीद हो गई थी। ईरान का अमरीका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद कल से तमाम बैंक खोलने का ऐलान। ईरान के मनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात का चहलुम। बड़ी तादाद में ईरानी शहरियों की शिरकत। शहीद तालिबात को खिराज अकीदत पेश किया गया। मनाब स्कूल पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 168 शहादतें हुईं। गुज़श्ता रोज़ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के चहलुम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाअत मुनक़्क़िद किए गए। इसराइल की लबनान में जारहियत जारी। जनूबी लबनान के 2 कस्बों को निशाना बनाया। कस्बा हुनाविया पर फ़ज़ाई हमले में एक शहरी शहीद। आलमी इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि इसराइली हमले बच्चों पर खौफनाक असरात मरतब कर रहे हैं। कहा, बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन बहुत वाज़ेह हैं, बच्चों समेत तमाम शहरियों को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। मंगल को लबनान पर इसराइली बमबारी से 33 बच्चे जाम हक, 153 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक मंगल के बाद इसराइली हमलों में कमी आई है। सीनियर लबनानी ओहदेदार का कहना है कि मज़ीद मुज़ाकरात के लिए जंगबंदी पेश की शर्त है। हिज़्बुल्लाह का क़याम हिरासती मराकज़ के करीब। इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला। इसराइली क़ाबज़ीन की बस्ती क़ुरैत शमोना को रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अपनी काबीना को लबनान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। कहा, बातचीत का मरकज़ हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और लबनान से पुरअमन ताल्लुकात कायम करना होगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी बरकरार। कहा, लबनान जंग बंद नहीं की जाएगी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मग़रिबी किनारे में नई मुतनाज़ा बस्तियों के संग बुनियाद रख दिए। कहा, जंग के अख्तिताम पर इसराइल अपनी हुदूद मज़ीद फैलाएगा। गज़ा, लबनान और शाम में जंग के बाद सियासी इक़दामात से सरहदों को वुसअत देंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस में नमाज जुमा की अदायगी। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। काबिज़ इसराइली इंतज़ामिया ने 2 रोज़ पहले 40 रोज़ की बंदिश के बाद मस्जिद अक़सा के दरवाजे खोले थे। अमरीका ईरान जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों को पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। 93% अफराद ने हुकूमती काविशों को सराहा, मुकम्मल हिमायत करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% पाकिस्तानी आर्जी जंगबंदी के जरिए पायदार अमन की उम्मीद करते नजर आए। सिर्फ 7% ने मायूसी का इजहार किया। सर्वे में शामिल 88% पाकिस्तानियों का हुकूमत को आलमी तनाज़ात में भरपूर किरदार अदा करने का भी मशवरा, जबकि 5% ने गैर जानिबदार रहने की सलाह दी। 82% अफराद जंगबंदी की पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से भी वाकिफ नजर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की मेहमानों की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। एक इजलास में कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इजलास में फैसला किया गया कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मुहतात रद्द-ए-अमल। एशियाई मार्केटों में इस्तेहकाम। खाम तेल की कीमतों में बेहतरी। WTI तेल की कीमत कम होकर $97 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल $95.37 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1993 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,457 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निक्केई तकरीबन 2%, कोरियन कैस्पी 1.4% बढ़ा। हैंग सेंग इंडेक्स में 0.55% इजाफा हुआ। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज दौरान कारोबार 1.2% बढ़ा। एशियाई तरक्याती बैंक ने तेल और गैस की कीमतों में इजाफे को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस मुल्क में महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने के खदशे का इजहार किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में हुकूमत को इस्लाहात जारी रखने का मशवरा दिया। कहा, पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी का सिलसिला जारी है, लेकिन खतरात मौजूद हैं। निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमो 3.5% और अगले माली साल 4.5% तक जाने का इम्कान है। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी का इम्कान है। इस साल महंगाई 6.4% और अगले माली साल 6.5% तक जा सकती है। स्टेट बैंक से मुख्तात मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी की तवक्को है। एप्टमा के सनतकारों का $2 अरब का फंड स्टेट बैंक में जमा करवाने पर गौर। UAE की रकम की वापसी के बाद हुकूमत को मुतबादिल हल दे दिया। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, कोई मसला नहीं आने देंगे। अमन मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म से मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। सिंध में मार्केटों, होटलों और शादी हॉल्स के नए औकात नाफिज कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और बाजार रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद होंगे। दूध की दुकानें, बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और पेट्रोल पंप्स को पॉलिसी से इस्तिस्ना। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की सहूलत मामूल के मुताबिक दस्तियाब होगी। अहकामात पर हफ्ते के 7 दिन अमल होगा। जमहूरियत के लिए आइन पर अमल नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के आइन के मेमार आज़म थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मीसाक जमहूरियत जमहूरी निज़ाम की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दस्तूर के मेमारों को खिराज तहसीन। कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान के तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मुहाफ़िज़ है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी का कौमी फ़रीज़ा है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 1973 का आइन विफाक की मजबूती और अवामी हुकूक का ज़ामिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि रियासत हर शहरी के आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर जेडी वेंस को ईरान के साथ जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हिदायत। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। जेडी वेंस ईरान के साथ जंग के मुखालिफ समझे जाते हैं। भारत की मोदी हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई तनकीद के बाद पहली बार मशरिक़ वस्ता बहरान पर मुंह खोल दिया। इसराइल का नाम लिए बगैर लबनान में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा, लबनान में बड़े पैमाने पर हलाकतें परेशान कुन हैं। आलमी क़वानीन, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारतखाने के सामने मुजाहरा किया गया। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इजहार एकजहती के दौरान एक शख्स गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहरा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में अलामती एहतजाज के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून की मजम्मत की गई।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी, ताहम जंग बंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं। ताइवान की आज़ादी को न कभी कबूल करेंगे, न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में ताइवान के ऑपोजिशन रहनुमा से गुफ्तगू। कहा, आबनाए ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले लोग चीनी हैं और सब अमन के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। कहा, किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी में दखल देने का हरगिज़ हक हासिल नहीं। साइबर क्राइम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट के शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। शिकायत साइबर क्राइम यूनिट, फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी दर्ज की जा सकेंगी। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी दे दी। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पर गौर। फ़ेज़ 2 के तहत कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील आइंदा 12 माह के दौरान मुतवक्के। मंसूबे का बाकायदा आगाज़ मई 2026 में किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। ताख़ीर से लागत में इजाफे का खदशा है। कराची में KMCCT काउंसिल इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी के रुकन ने पीपल्स पार्टी रुकन की नशिस्त अपोजिशन लीडर से आगे रखने पर तनकीद की, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अरकान को रोकने की कोशिश। जमात इस्लामी और PTI अरकान कुछ देर बॉयकॉट के बाद वापस ऐवान में आ गए। ऐवान से खिताब में मेयर कराची ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के नुमाइंदे मसाइल पर गुफ्तगू करें। कराची वाले फैसला करें, इनको ये काउंसिल या नारे वाली काउंसिल चाहिए। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई का सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा। मीरपुर खास में निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा की खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। कॉलेज प्रिंसिपल, उनकी प्रोफेसर अहलिया, लेक्चरर और 2 तालिब इल्म नामजद। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़िया के मामू की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में जिनसी हरासानी और खुदकुशी पर मजबूर करने की दफात लगाई गई हैं। FIR के मुताबिक लेक्चरर और 2 तालिब इल्म फर्स्ट ईयर में हासिल करदा नंबरों के हवाले से तालिबा को ब्लैकमेल करते रहे। प्रिंसिपल और उनकी प्रोफेसर अहलिया से भी कई बार शिकायत की, लेकिन मुल्ज़मान की मौजूदगी में तालिबा पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर दाखिला रद्द करने की धमकी दी गई। तहकीकाती कमेटी का कहना है कि खुदकुशी के मुहर्रिकात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर रमेश सिंह का कहना है कि सिखों और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत मजबूत है। सिखों के लिए पाकिस्तान हमेशा खुला है। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 91 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई शहर डेरा गाजी खान में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत।
अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी अखबार पर तनकीद, कहा ईरान के मामले पर उनके बयान को क़ब्ल इस वक्त फतह का ऐलान किया। दरअसल ये वाकई एक फतह है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। उनके इक़दाम की वजह से ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। बहुत जल्द तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी, चाहे ईरान ताउन करे या ना करे। ट्रंप ने अमरीकी अखबार को दुनिया के बदतरीन एडिटोरियल बोर्ड्स में से एक करार देते हुए कहा कि ये तनकीद में जल्दी करता है और अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करता। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक की तरदीद, कमसिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती के शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोली हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हलफ उठाकर गवाही दे और अपनी कहानी आवाम को बताए। ये गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा के लिए हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इसी सूरत में सच्चाई सामने आ सकेगी। चीन के शहर वुहान में बने दुनिया के सबसे लंबे एक्सीलरेटर की वीडियो इंटरनेट पर मकबूल हो गई। गॉडिस नाम के इस आउटडोर एक्सीलरेटर सिस्टम की लंबाई 905 मीटर है। इस सिस्टम में 21 इनफरादी एक्सीलरेटर्स, 8 एलिवेटर्स, 4 मूविंग वॉकवेज और कई पेडेस्ट्रियन ब्रिज शामिल हैं। 80 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक पहुंचाने में ये एक्सीलरेटर 21 मिनट का वक्त लेता है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से कुछ देर में होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद का कहना है कि पहला मरहला भुलाकर कराची से नई शुरुआत करेंगे। मिडिल ऑर्डर में कुछ गलतियों की वजह से मैचेस हारे, कुछ जीते हुए मैचेस हमारे हाथ से निकल गए। PSL के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर एक सेट हारने के बावजूद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। सिनर ने चेक रिपब्लिक के टॉमस मैकाक को शिकस्त दी।